हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम साइंस पढ़ेंगे क्लास 6 की चैप्टर 1 फूड। वेयर डज इट कम फ्रॉम। फूड मीन्स भोजन। भोजन कहाँ से आता है। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे। फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड एट टुडे। आज आपने अपने घर में क्या खाया और ये पता लगाओ कि आपके दोस्त ने क्या खाया। डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड येस्टरडे एंड टुडे। क्या आपने आज और कल एक जैसा खाना खाया। वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम इजंट इट। हम अलग अलग तरह का फूड खाते हैं अलग अलग समय पे। हम ब्रेकफास्ट में कुछ और खाते हैं, लंच में कुछ और खाते हैं और डिनर में कुछ और। Food variety. Activity. Ask your friend in the school about the item they would be eating during a day. अपने दोस्त से पूछो कि उसने आज दिन में क्या खाया. See if you can also get this information from friends staying in different state of India. और जो दूसरे राज्य में रह रहा है दोस्त, उससे भी पूछ सकते हैं कि उसने क्या खाया. List all the item in your notebook as given in the table for as many friend as possible. और जो भी आपके पास डेटा कलेक्ट होगा, पता चलेगा जिस फ्रेंड ने क्या खाया है, वो आप इसमें लिख सकते हैं टेबल 1.1 में। आगे पढ़ते हैं। देयर सीम टू बी सो मच वेराइटी इन द फूड दैट वी ईट। ये हमने देखा है कि जो फूड आइटम्स होते हैं वहाँ पर फूड आइटम्स में कई तरह की वेराइटीज़ होती हैं जो हम खाते हैं। फूड आर दीज व्हाट आर दीज फूड आइटम्स मेड ऑफ। जो फूड आइटम है वो बनते आखिर किस चीज़ से हैं। थिंक अबाउट राइस कुकड एट होम। सोचो जो घर में चावल बनता है वो कैसे बनता है। वी टेक रॉ राइस एंड बॉयल इट इन वाटर। कच्चा चावल ले लो और उसको पानी में बॉयल करो। रॉ राइस मीन्स कच्चा चावल। जस्ट टू मटेरियल और इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर ए डिश ऑफ बॉइल्ड राइस। तो हमें सिर्फ दो इंग्रेडिएंट्स, दो सामग्री, इंग्रेडिएंट्स मीन्स सामग्री या मटेरियल्स भी कह सकते। तो हमें सिर्फ दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ी है चावल बनाने के लिए। क्या? एक पानी और राइस। ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड विद मैनी इंग्रेडिएंट्स। और अगर हम दूसरी तरफ देखें तो कुछ फूड आइटम ऐसे होते हैं जिसमें कई सारे इंग्रेडिएंट्स डलते हैं। टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल, सॉल्ट, स्पाइसेस, ऑयल एंड सो ऑन। अगर हमें वेजिटेबल करी बनानी है तो उसके लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी। डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेबल्स, अलग अलग तरह की वेजिटेबल्स डालेंगे अगर हमें वेजिटेबल करी बनानी है। और सॉल्ट डालेंगे, नमक डालेंगे, मसाले डालेंगे, ऑयल डालेंगे और एक्स्ट्रा भी अगर हमें कुछ डालना है तो हम डाल सकते हैं। एक्टिविटी 2। चूज सम ऑफ द आइटम्स यू आर लिस्टेड इन टेबल। कुछ आइटम चूज करो जो हमने टेबल 1.1 में लिखी है। एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर यूज टू प्रिपेयर दीज। और पता लगाओ कि वो जो फूड आइटम है वो बनी आखिर किस किस चीज़ से है। बाय डिस्कसिंग विद योर फ्रेंड्स एंड एल्डर्स एट होम। किससे डिस्कस करो? अपने दोस्तों से डिस्कस करो या फिर घर में जो बड़े हैं उनसे डिस्कस करो। लिस्ट देम इन टेबल 1.2। सम एग्जाम्पल्स आर गिवन हेयर। अब जो टेबल 1.2 है उसमें कुछ फूड आइटम्स दिए हुए हैं। एड सम मोर आइटम्स टू दिस लिस्ट। टेबल 1.2 फूड आइटम्स एंड देयर इंग्रेडिएंट्स। तो ये कुछ फूड आइटम्स दिए हुए हैं जैसे रोटी, चपाती किससे बनती है, क्या इंग्रेडिएंट्स है, आटा और पानी। दाल किससे बनती है, पल्सेस अलग अलग। अगर हम मिक्स दाल बना रहे हैं तो अलग अलग तरह की दाल मिक्स करेंगे, पानी मिक्स करेंगे, नमक, ऑयल डालेंगे, घी डालेंगे और मसाले डालेंगे तो उससे हमारी दाल प्रिपेयर्ड हो जाएगी। अगर पढ़ते हैं what do we find? Do we find some ingredients common for different food items? अगर हम कुछ और आइटम बनाते हैं तो कुछ क्या होता है, कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं। जैसे अगर हम सब्जी दाल बना रहे हैं, नमक दाल में ही पड़ेगा, और अगर हम वेजिटेबल बना रहे हैं तो उसमें भी नमक पड़ेगा। तो कुछ फूड आइटम क्या होती हैं, कॉमन होती हैं। सो वर
डू दीज इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम, तो ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये कहाँ से आ रही हैं, कहाँ से आती हैं. फूड मटेरियल एज ए सोर्स. फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज. फूड मटेरियल क्या होता है और उसके सोर्स कौन कौन से होते हैं, कहाँ से आते हैं ये सारी चीज़ें. इट मे बी ईजी फॉर अस टू गेस द सोर्स ऑफ सम ऑफ द इंग्रेडिएंट. ये हमारे लिए कुछ तो हम गेस कर सकते हैं कि सब्जी है, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, स्पाइसेस है, ये सब हम कहाँ से आते हैं. ये सारे हमें प्लांट से मिलते हैं. ये सारे क्या होते हैं, प्लांट्स प्रोडक्ट होते हैं. तो इस पैराग्राफ में यही दिया हुआ है. इट मे बी ईजी फॉर अस टू गेस द सोर्स ऑफ सम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स दैट वी लिस्टेड इन टेबल 1.2. जो सारे इंग्रेडिएंट्स हमने फूड आइटम्स के लिखे हैं कि वो किस किस से बने हैं, तो वो कि कहाँ से आते हैं, प्लांट से ऑब्टेन होते हैं. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फॉर इंस्टेंस, जैसे फ्रूट्स भी हमको किधर कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं. वेजिटेबल्स वो कहाँ से मिलते हैं, वो भी हमें प्लांट से मिलते हैं. वेयर डू दे कम फ्रॉम, प्लांट्स ऑफकोर्स. कहाँ से आते हैं, ऑफकोर्स प्लांट से ही आते हैं. वॉट आर द सोर्स ऑफ राइस और व्हीट, चावल और गेहूं का क्या सोर्स है, कहाँ से आते हैं. यू मे हैव सीन पैडी. पैडी क्या होता है, धान होती है. जो धान होती है चावल की, उसको पैडी कहते हैं. पैडी धान को कहते हैं. व्हीट फील्ड विद रोज एंड रोज ऑफ प्लांट विच गिव अस दीज ग्रेन. इस तरह से रो में ग्रो करते हैं इस तरह से, और हमें ऑब्टेन होता है व्हीट, राइस, जो भी फसल ग्रो होती है इस तरह से रो वाइज ग्रो की जाती है और हमें मिलती है. विच गिव अस दिस ग्रेन, जो कि हमें ग्रेन्स देती है. एंड देन देयर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, मीट, एग्स विच कम फ्रॉम एनिमल्स. अब कुछ फूड आइटम होते हैं जैसे कि दूध, अंडे, मीट, ये सब कहाँ से आते हैं, एनिमल. ये सारे क्या है, हमारे एनिमल्स प्रोडक्ट है, ये हमें एनिमल्स से मिलते हैं. एक्टिविटी 3. Let us take the food item listed earlier and try to find out where they come from, the ingredients and their sources. कुछ फूड आइटम ले लो और कोशिश करो कि आखिर ये आते, तो पता लगाओ नहीं कि कहाँ से, पता लगाओ कि ये सारे फूड आइटम कहाँ से आते हैं. तो हमने ये पढ़ ही लिया है कि वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब चीज़ें हमको प्लांट प्रोडक्ट से मिलती है, और दूध, अंडे, मीट और ये सारे किससे होते हैं, एनिमल प्रोडक्ट से मिलते हैं. Some examples are shown in table 1.3. Fill in the blanks in table 1.3 and add some example to this list. अब आगे देखते हैं. ये हमारी टेबल दी हुई है 1.3. इंग्रेडिएंट्स यूज प्रिपेयर फूड आइटम एंड देयर सोर्सेज. तो ये कुछ फूड आइटम्स और इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं, ये आप लोग देख लेना. जैसे चिकन एनिमल प्रोडक्ट है. खीर बनाने तो मिल्क, राइस, शुगर, और इडली बनाना है तो राइस, उड़द दाल, सॉल्ट, ये सब चीज़ें टेबल पढ़ लेना, देख लेना. अब आके पढ़ते हैं. व्हाट डू वी कंक्लूडेड फ्रॉम एक्टिविटी 3. हम क्या नतीजे पे पहुँचे एक्टिविटी 3 से, हमें क्या पता चला. प्लांट आर द सोर्स ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट. तो हमें ये पता चला जो प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, मेन सोर्स हैं इन सारे आइटम्स के. एनिमल प्रोवाइड अस विद मिल्क. एनिमल हमें क्या देते हैं, प्रोवाइड क्या करते हैं हमको, मिल्क, मीट प्रोडक्ट एंड एग्स. काउ, गोट, बफेलोज आर सब कॉमन एनिमल विच गिव अस मिल्क. काउ, बफेलो जो होती है हमें दूध देती है, और हमें दूध से हमें मिल्क प्रोडक्ट्स मिलते हैं जैसे कि बटर, क्रीम, चीज़, कर्ड आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड. कैन यू नेम सम अदर एनिमल विच गिव अस मिल्क. कुछ और जानवर के नाम बता सकते हैं आप जिससे हमें दूध मिलता है. तो ऐसे और भी एनिमल्स होते हैं, कैमल भी होता है, गोट भी होती है जिससे हमें मिल्क ऑब्टेन होता है. प्लांट्स पार्ट एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फाउंड. प्लांट के हमें पार्ट्स पढ़ेंगे इसमें. प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट एज ए फूड. कौन से ऐसे प्लांट के हिस्से होते हैं, पार्ट्स होते हैं, और एनिमल के प्रोडक्ट होते हैं जो कि हम यूज़ करते हैं
खाने के लिए। ये इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। प्लांट आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड। प्लांट क्या एक हमारा मेन स्रोत है। सोर्स मीन्स स्रोत, एक जरिया है जिससे हमें फूड मिलता है। विच पार्ट ऑफ ए प्लांट, और प्लांट के किस हिस्से से हमें फूड मिलता है, भी देखते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं। सारी बातों को बच्चों बिल्कुल ध्यान से समझना है। समझ के पढ़ेंगे तो हमें सारी चीज़ें अच्छी तरह से समझ आएंगी। प्लांट आर वन सोर्स ऑफ अवर फूड। प्लांट क्या है एक स्रोत है जिससे हमें फूड ऑब्टेन होता है। विच पार्ट ऑफ ए प्लांट, विच पार्ट ऑफ ए प्लांट, we eat many leafy vegetable, we eat fruit of some plant, sometimes roots, sometimes stem, even flower। तो हम कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी हम पत्तियां खाते हैं जैसे कि कैबेज। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं, प्लांट पार्ट है ना कैबेज, तो हम जैसे लीफी वेजिटेबल्स हो गई जैसे स्पिनच वो खाते हैं। रूट हो गई बीट रूट, जो कि रूट होती है वो हम खाते हैं। तो जो अलग अलग हिस्से हैं प्लांट के वो हम सब खाते हैं, खाने में यूज़ करते हैं। किसी का फ्लावर, किसी का स्टेम। हैव यू एवर हैव यू एवर ईटन पम्पकिन फ्लावर डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड, ट्राई इट। क्या आपने कभी पम्पकिन के फ्लावर्स को राइस पेस्ट में डिप करके खाएं? सम पार्ट हैव टू और मोर एडेबल पार्ट। एडेबल मीन्स खाने लायक चीज़ जो हम खा सकें। सम प्लांट हैव टू और मोर एडेबल पार्ट। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसके हम दो या दो से ज़्यादा हिस्से खा सकते हैं। सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट गिव अस ऑयल। जो सीड होती है किसकी, मस्टर्ड प्लांट, मस्टर्ड सरसों का प्लांट, उसके जो बीज होते हैं उससे हमें क्या मिलता है, ऑयल। एंड द लीव्स आर यूज एज द वेजिटेबल। और जो उसकी पत्तियाँ होती हैं उससे हम क्या करते हैं, सरसों का साग बनाते हैं। अब यहाँ पहेली क्या कह रही है वो देखते हैं। पहेली वांट्स टू नो इफ एनी ऑफ आवर फूड कम फ्रॉम सोर्स ऑफ अदर देन प्लांट एंड एनिमल। क्या प्लांट और एनिमल के अलावा और कोई सोर्स भी है हमारे भोजन का? ये पहेली के दिमाग में बात आ रही है। कैन यू think of the different part of banana plant that are used as food? Think of more example where two or more plants of a single plant are used as a food। तो प्लांट्स के हिस्से जो पार्ट्स होते हैं, तो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसके हम दो से ज़्यादा हिस्से प्लांट के प्लांट पार्ट्स, ध्यान से सुनेंगे आप लोग बच्चों। जो प्लांट है उसके जो पार्ट्स हैं, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं कि हम उसकी लीफ भी खाते हैं, स्टेम भी खाते हैं, फ्लावर्स भी खाते हैं। दो से ज़्यादा प्लांट के पार्ट्स हम लोग फूड के रूप में खाते हैं। अब हम टेबल देखेंगे। प्लांट्स पार्ट एज ए फूड। फूड आइटम विद प्लांट एज ए मेजर सोर्स। ब्रिंजल क्या है, वो फ्रूट है। चिली जो कि स्पाइसेस के लिए यूज़ करते हैं, हम स्पाइस मसालों में यूज़ करते हैं, वो भी एक तरह का फ्रूट है। ऑयल किससे निकालते हैं, हम सरसों का तेल निकालते हैं जो कि मस्टर्ड सीड, सोयाबीन ऑयल, इस तरह से ये सारे क्या है, किससे निकलते हैं ये सारे ऑयल, जो कि सीड्स होते हैं उनसे हम ये ऑयल निकालते हैं। अब आगे पढ़ते हैं। बातों को ध्यान से सुनना है, समझना है, रटना नहीं है। जब तक पूरा चैप्टर नहीं समझेंगे हमें कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। अब एक्टिविटी 4 पढ़ते हैं। डू नॉट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट अराउंड यू टू सी इफ दे आर एडिबल। कभी भी हमें अननोन मीन्स जिस पौधे के बारे में हम नहीं जानते, कभी भी ऐसे पौधे की पत्ती, फ्लावर, कोई भी चीज़ खानी नहीं चाहिए। सम प्लांट कुड बी पॉइजनस। कुछ पौधे जहरीले हो सकते हैं, इसलिए जब तक पता ना हो कोई भी चीज़ को हमें प्लांट के पार्ट को मुंह में नहीं चबाना चाहिए। एक्टिविटी 4 पढ़ते हैं। फ्रॉम ऑल द फूड आइटम यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3 चूज दोज आइटम हुज इंग्रेडिएंट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट। जो एक्टिविटी में हमने फूड आइटम लिखी है उन्हीं आइटम में से हमें ये पता करना है, अलग करना है कि कौन कौन से आइटम हमें प्लांट से मिली है। ऑब्टेन मीन्स प्राप्त हुई है।
Which part of a plant? Identify these and list the food item and plant part as shown in table 1.4. प्लांट के किस हिस्से से मिली है वो हमें पता लगाना है और लिखना है। एक्टिविटी 5 देखते हैं। टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना। मूंग की दाल होती है, पिक्चर में बनी हुई है ऐसी, ये होती है मूंग की दाल ऐसी, और ये स्प्राउटेड हो गई तो ऐसी हो जाती है। मूंग की दाल ले लो या फिर चने की दाल ले लो, सॉरी चना ले लो, चना होता है ये, देखो चना, ये है चना, लिखा है ग्राम, ऐसे स्प्राउटेड हो जाता है, ये स्प्राउटेड हो गया, इस तरह से स्प्राउटेड हो जाता है। स्प्राउटेड मीन्स अंकुरित हुआ, ऐसे इसमें ऐसे स्प्राउट हो जाते हैं, अंकुरण हो जाता है। स्प्राउटेड मीन्स अंकुरित। टेक सम ड्राई सीड्स और मूंग और चना। कुछ ड्राई मूंग की दाल ले लो, ऐसे साबुत वाली जैसे पिक्चर में दी हुई है, और या फिर चना ले लो, दोनों में से कोई भी चीज़ ले लो। पुट सम क्वांटिटी ऑफ सीड इन कंटेनर। कुछ अमाउंट की क्वांटिटी कंटेनर में डालो, डालकर फिल्ड विथ वाटर एंड लीव दिस असाइड फॉर अ डे। उसमें पानी डाल दो। कुछ कंटेनर में दाल ले लो, दाल में पानी डाल दो, कंटेनर में ले लो और पानी डालकर रख दो कुछ देर के लिए। नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर। एक दिन के लिए रख दो और फिर नेक्स्ट डे क्या करो, उसका पानी निकाल लो। नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर कम्प्लीटली। ड्रेन मतलब उसका पानी निकाल दो। एंड लीव द सीड्स इन वेसल। और वेसल में ही, वेसल मीन्स पतीले में सीड्स को, जो दाल के सीड्स हैं, बीज हैं, उनको छोड़ दो। रैप देम विद ए पीस ऑफ वेट क्लोथ एंड सेट असाइड। और क्या करो, गीला कपड़ा ले लो और जो हमने दाल भिगी हुई ड्रेन करके लिए उसको उस कपड़े में रैप कर दो। रैप देम विद अ पीस ऑफ वेट क्लोथ। वेट क्लोथ मीन्स गीले कपड़े में, और उसको एक साइड में रख दो। द फॉलोइंग डे डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द सीड। अब कुछ अगर हमने रखी है तो अब कुछ समय बाद देखेंगे, 3-4 घंटे बाद क्या होगा, उसमें अंकुरण चालू हो जाएगा, स्प्राउटिंग चालू हो जाएगी। तो क्या, कैसे दिखेंगी वो, ऐसे दिखेंगी, ऐसे दिखना लग जाएगी। ए स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर में भी मे हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड्स। जो बीज, जो दाने थे दाल के, उनमें से क्या हो जाएगा, स्प्राउटिंग होना चालू हो जाएगा, ऐसे वाइट वाइट सी दिखना चालू हो जाएंगी। इफ सो द सीड्स हैव स्प्राउटेड, इफ नॉट wash the seeds in water, drain the water and leave them aside for another day। उन्होंने, अगर ना ही हो रहा है दोबारा, अगर स्प्राउटिंग नहीं हो रही है प्रॉपरली तो उसको दोबारा दो और अगले दिन के लिए फिर रख दो। तो अगर हमने रख दी और फिर उसमें कैसे स्प्राउटिंग दिखेंगी, स्प्राउटिंग होता है अंकुरित किया हुआ दाना, तो वो चने में भी हो सकता है, दाल में भी हो सकता है, कोई भी चीज़ ले लो, दाल ले लो या फिर चना ले लो। एंड कवर्ड विद द वेट क्लोथ। द नेक्स्ट डे सी इफ द सीड्स हैव स्प्राउटेड। तो क्या होगा, उसमें स्प्राउटिंग हो जाएगी। आफ्टर वॉशिंग दी स्प्राउटेड सीड्स यू कैन ईट देम। धुली हुई जो स्प्राउटेड दाल है उसे हम खा भी सकते हैं। दे कैन ऑल्सो बी यूज्ड, दे कैन ऑल्सो बी बॉइल्ड। और उनको हम बॉयल करके भी खा सकते हैं। ऐड सम स्पाइसेस एंड गेट अ टेस्ट स्नैक्स टू ईट। उसमें कुछ मसाले डालकर स्नैक्स की तरह भी हम खा सकते हैं। डू यू नो वेयर हनी कम फ्रॉम। क्या आपको पता है कहाँ से आता है हनी, और हाउ इट इज़ प्रोड्यूस, और कैसे ये बनता है। हैव यू सीन beehives where so many bees keep buzzing about। अब beehives क्या होता है, beehives होता है मधुमक्खी का छत्ता। ये ऐसा होता है, ये बना हुआ है पिक्चर में, इस तरह का होता है मधुमक्खी का छत्ता। और बजिंग मीन्स होता है भिनभिनाना, मधुमक्खियाँ जो भिनभिनाती हैं उसको बोलते हैं हम बजिंग। डू यू नो वेयर हनी कम फ्रॉम और हाउ इट इज़ प्रोड्यूस। हैव यू सीन beehives। क्या आपने मधुमक्खी के छत्ते को देखा है। वेयर सो मैनी बीज कीप बजिंग अबाउट। जहाँ पर बहुत सारी मधुमक्खियाँ भिनभिना रही होती हैं। बजिंग मीन्स भिनभिनाना, मधुमक्खियों का भिनभिनाना। बीज कलेक्ट नेक्टर। क्या करती हैं मधुमक्खियाँ, नेक्टर। नेक्टर क्या होता है, फूलों का मधु, फूलों का रस, जिसको स्वीट जूस कहते हैं। और फ्रॉम फ्लावर्स, वो क्या करती हैं मधुमक्खियाँ, जो फूलों का पराग होता है, मधुमक्खियों का रस,
फ्लावर्स का जो रस होता है उसको कलेक्ट करती हैं फ्रॉम फ्लावर, कहाँ से, फ्लावर से, एंड कन्वर्ट इट इनटू हनी, और उसको कन्वर्ट करती हैं हनी में, एंड स्टोर इन इट इन देयर हाइव्स, और अपने छत्ते में रखी रहती है, स्टोर करती हैं अपने छत्ते में, स्टोर करती हैं, स्टोर मतलब रखती हैं अपने छत्ते में, जो उनका हाइव्स होता है, हाइव्स मीन छत्ता। फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर्स, flowers and their nectar may be available only for a part of the years, so bees store this nectar for their use all through the year। तो जो रस, जो फूलों का रस इकट्ठा करती हैं वो उसे क्या करती हैं, पूरे साल के लिए यूज़ करती हैं, इस्तेमाल करती हैं अपने लिए। When we find such beehive, we collect the food store the bees as honey। जो ये फूड अपना स्टोर करती हैं उसे हम लोग हनी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। What do animal eat? अब एनिमल्स क्या खाते हैं? Do you have cattle or pet that you take care of? क्या आपके पास कैटल, मवेशी, कैटल्स कोई भी मवेशी हो सकता है, जैसे गाय, भैंस, बकरी, पैट, डॉग, कैट, कोई भी, क्या आपके पास पालतू जानवर है, कैटल्स हैं, दैट यू टेक केयर, जिनकी आप देखभाल करते हैं, ए डॉग, कैट, बफेलो और गोट। यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड द एनिमल ईट। आपको पता होगा कि वो एनिमल क्या खाते हैं। वॉट अबाउट अदर एनिमल, और दूसरे एनिमल क्या खाते हैं। हैव यू एवर ऑब्जर्व वॉट अ स्क्विरल, ये स्क्विरल की पिक्चर, स्क्विरल होती है गिलहरी, स्क्विरल क्या खाती है। हैव यू एवर ऑब्जर्व वॉट अ स्क्विरल, पिजन, लिजर्ड और अ स्मॉल इंसेक्ट में बी ईटिंग एज देयर फूड। छिपकली, कबूतर, ये सब, और जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े होते हैं, वो क्या खाते हैं, कभी नोटिस किया है। एक्टिविटी 6, several animals are listed in table 1.5। अलग अलग एनिमल्स की टेबल में दिया हुआ है कि वो क्या खाते हैं। फॉर सम ऑफ देम द टाइप ऑफ फूड दैट ईट इज ऑल्सो गिवन, किस टाइप का फूड वो खाते हैं वो भी दिया हुआ है। फिल इन द ब्लैंक्स इन द टेबल। अब देखते हैं टेबल में क्या दिया हुआ है, क्या देखते हैं, हम पढ़ते हैं। नेम ऑफ एनिमल फूड, फूड द एनिमल ईट। बफेलो, बफेलो क्या खाती है, ग्रास खाती है, ऑयल केक खाती है, हे होती है घास, ग्रेन्स खाती है, दाने खाती है। कैट क्या खाती है, स्मॉल एनिमल्स खाती है, बर्ड्स को खाती है। रैट, रैट क्या खाता है, रैट सूखी ब्रेड वगैरह भी खा लेता है। लायन, लायन क्या खाता है, डियर को खाता है। तो इस तरह से जो इंसेक्ट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, अलग अलग तरह का अपना भोजन खाते हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अभी हम आगे पढ़ेंगे तब मैं आपको समझाऊंगी। चलो पढ़ते हैं आगे। एक्टिविटी 7, हैव अ लुक अगेन एट टेबल 1.5 and a group the animal enters here as follows। Place animals which eat only plants or plant product। अब टेबल जो 1.5 दिए इसमें कुछ ऐसे है कि कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो कि सिर्फ ग्रीन प्लांट्स ही खाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं एनिमल्स जो ग्रीन प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं, और कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ एनिमल्स ही एनिमल्स खाते हैं उन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अभी हम पढ़ेंगे और समझेंगे। प्लेस एनिमल विच ईट ओनली प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट इन ग्रुप 1। जो एनिमल ऐसे हैं जो सिर्फ प्लांट खाते हैं और उसका प्रोडक्ट, प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं, उनको ग्रुप 1 में डाला है। तो उनको हम क्या बोलते हैं, दीज एनिमल्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। क्या बोलते हैं उनको, हर्बीवोर्स। ध्यान से सुनेंगे, जो जानवर सिर्फ पत्ते खाते हैं, एनिमल्स ऐसे जानवर जो प्लांट्स खाते हैं और उनके प्रोडक्ट खाते हैं, घास फूस खाते हैं, पत्ते खाते हैं, उन्हें हम हर्बीवोर्स कहते हैं। तो उनके लिए एग्जाम्पल में कौन कौन से हो गए, जैसे कि काऊ, डियर एक्सेट्रा, और भी हो सकते हैं जो कि सिर्फ घास ही खाते हैं, प्लांट प्रोडक्ट्स ही खाते हैं। रैबिट को भी ले लो। इस तरह से ये एग्जाम्पल्स हैं किसके, हर्बीवोर्स के।
देयर आर सम एनिमल विच ईट अदर एनिमल, कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो कि दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। प्लेस दीज इन ग्रुप 2, और उनको किस ग्रुप में डाला है, ग्रुप 2 में। दीज एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स, और इन एनिमल्स को हम क्या बोलेंगे, कार्निवोर्स। ऐसे एनिमल जो सिर्फ दूसरे जानवर का मांस ही खाते हैं उन्हें हम बोलते हैं कार्निवोर्स। और उसकी कैटेगरी में कौन से आएंगे, उनका अगर एग्जाम्पल सोचे तो क्या होगा, वो लायन, टाइगर, हाइना, जैकॉल। तो ये सारे कैसे हैं, जो दूसरे जानवर का शिकार करके उनका मांस खाते हैं। और उनको कौन सी कैटेगरी में डाला है, क्या बोलते हैं उनको, कार्निवोर्स। वो सिर्फ दूसरे जानवर का मांस ही खाते हैं। ओके, इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको रिमेंबर रखना है। डू यू फाइंड सम एनिमल विच ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। अब कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं वो दोनों चीज़ खाते हैं। क्या खाते हैं, प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं। तो उन्हें किस ग्रुप में है, प्लेस देम इन ग्रुप 3। और ग्रुप 3 का नाम क्या है, दीज आर कॉल्ड ओमनीवोर्स। और ऐसे जानवरों को हम क्या बोलते हैं, एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, ओमनीवोर्स। ठीक है। प्रिपेयर अ टेबल एज इन table 1.6 and entered these separately in the 3 columns as shown। अब देखो इस टेबल में कुछ एग्जांपल्स, जैसे काओ क्या होती है, हर्बीवोर्स, वो सिर्फ घास खाती है। नेक्स्ट क्या है, कार्निवोर्स, लायन क्या करता है, लायन सिर्फ जानवर का मांस ही खाता है, डियर को मारकर खाता है। डियर क्या होता है, हिरन को मारकर खाता है। ओमनीवोर्स कौन सी कैटेगरी के होते हैं, जो दोनों प्रोडक्ट खाते हैं, प्लांट प्रोडक्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट। तो डॉग है, डॉग क्या करता है, मांस भी खा लेता है, और अगर हम उसको रोटी डालें और भी प्लांट प्रोडक्ट भी डालें, ये नहीं कि प्लांट ही काट के डाल दिया, नहीं, प्लांट प्रोडक्ट जैसे कि अगर हम उसको चपाती डालें, ब्रेड खिलाएं तो वो खाएगा। तो डॉग किस कैटेगरी में आ गया, ओमनीवोर्स की कैटेगरी में। काउ किस कैटेगरी में है, हर्बीवोर्स। लायन कार्निवोरस कैटेगरी में क्यों है, क्योंकि वो सिर्फ एनिमल प्रोडक्ट खाता है, मतलब जानवर ही खाता है। ठीक है, अब देखते पहेली वॉन्ट्स टू नो वेयर यू वुड प्लेस ह्यूमन बींग। पहेली के दिमाग में ये बात आ रही है कि जो ह्यूमन होता है वो कौन सी कैटेगरी में होते हैं। तो हम ह्यूमन किस कैटेगरी में होंगे, अपना दिमाग लगाएंगे बच्चे और सोचेंगे। तो हम ह्यूमन किस में होते हैं, हम प्लांट्स भी खाते हैं और मीट भी खाते हैं। तो हम कौन सी कैटेगरी में होंगे, हम लोग होंगे ओमनीवोर्स कैटेगरी में। वी नो दैट देयर आर मैनी अमंगस्ट अस who do not get sufficient food। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें sufficient food नहीं मिलता। We need to find way by which more food can be produced in the country। तो हमें ऐसे तरीके खोजने चाहिए कि हम अपने कंट्री में, अपने देश में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन फूड का कर सकें। That will not be enough। We will need to find ways to ensure that this food is made easily available to each one of us। जिससे कि आसानी से हर एक इंसान के पास, हर एक किसी के पास खाना मिल सके, पहुंचा सके, उनको अवेलेबल हो सके। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो इसके कीवर्ड्स हैं उसके मीनिंग्स बताऊंगी। सारे बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, चैप्टर को समझेंगे अगर आप, तो आप कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए उसका आंसर दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। गुड बाय।